कर्क राशि या कर्क लग्न वालों, कठिनाई जितनी बड़ी होगी उससे पार पाने में महिमा भी उतनी ही अधिक होगी। हम समय की उस दहलीज पर खड़े हैं जहां 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 का सप्ताह केवल कैलेंडर की तारीखें नहीं बदल रहा, बल्कि आपके जीवन में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के समीकरण पूरी तरह बदलने जा रहा है। आप कर्क लग्न हैं, यानी जल तत्व प्रधान। आप भावनाओं से संचालित होते हैं, लेकिन इस सप्ताह ब्रह्मांड में जो खेल चल रहा है वह अग्नि तत्व का है। अक्सर साल के अंत में हम केवल उत्सव और उमंग की बात करते हैं, लेकिन एक ज्योतिष मार्गदर्शक के तौर पर मेरा दायित्व आपको वास्तविकता से रूबरू कराना है। आपकी कुंडली के छठे भाव में जो संघर्ष, शत्रु और रोग का भाव है, वहां ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ महासम्मेलन बन रहा है जिसे गहराई से समझना अनिवार्य है। तो चलिए अब प्रत्येक दिन के विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन भारी ऊर्जाओं को आप अपने पक्ष में कैसे मोड़ेंगे। दोस्तों, छठा भाव ज्योतिष में दुस्थान माना जाता है, रोग, ऋण और शत्रु का घर। लेकिन कर्क लग्न के लिए मंगल यहां योग कारक होकर बैठे हैं। जब सूर्य, मंगल और बुध जैसे मित्र ग्रह यहां मिलते हैं तो यह शत्रुहंता योग जैसा प्रभाव देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस हफ्ते आपके अंदर एक योद्धा की मानसिकता रहेगी। आप किसी से डरेंगे नहीं, चाहे ऑफिस का पॉलिटिक्स हो, कोई पुराना कर्ज हो या कोई बीमारी। आप हर चीज से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। यह हफ्ता एक्शन का है, बैठने का नहीं है। अब इस ऊर्जा को सही दिशा कैसे देनी है, यह निर्भर करेगा चंद्रमा की चाल पर, जो आपके मन का कारक है। तो चलिए अब चंद्रमा के साथ साथ आपके हफ्ते के एक एक दिन का हाल जानते हैं। हम आपके हफ्ते को 3 भागों में बांटेंगे, शुरुआत, मध्य और अंत। सबसे पहले हफ्ते की शुरुआत की बात करते हैं। 29 और 30 दिसंबर का समय आपके लिए बेहद खास है। हफ्ते की शुरुआत यानी 29 दिसंबर सोमवार का दिन आपके लिए एक वरदान की तरह है। सुबह 8 बजे चंद्रमा आपके 10वें भाव यानी करियर हाउस में प्रवेश करेंगे। 10वां भाव आपके कर्म, आपके बॉस और आपकी सोशल इमेज का है। और यहां एक बहुत ही शुभ घटना हो रही है, गज केसरी योग। 29 तारीख को सुबह 3 बजे डिग्री के आधार पर यह योग बन रहा है। इसका सीधा असर आपकी जॉब पर पड़ेगा। अगर आप सोमवार को ऑफिस जा रहे हैं तो तैयार रहिए, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। हमारे डेटा के अनुसार 29 और 30 तारीख जॉब के लिए बेस्ट मार्क की गई हैं। अगर आपको प्रमोशन की बात करनी है, नई जॉब के लिए अप्लाई करना है या कोई बड़ा प्रेजेंटेशन देना है तो इन 2 दिनों का पूरा इस्तेमाल करें। बुध का राशि परिवर्तन भी 29 को हो रहा है। बुध आपके छठे भाव में जाकर आपको एनालिटिकल बनाएंगे। आप अपने काम में कमियां पकड़ पाएंगे और उन्हें सुधार पाएंगे। बॉस आपकी इस बारीकी से बहुत खुश होंगे। अब हम आते हैं उस दिन पर जिसका सबको इंतजार है, 31 दिसंबर और 1 जनवरी। इस दिन 1 जनवरी सुबह 9:30 पर चंद्रमा अपनी राशि बदलेंगे और वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि है और आपके लिए यह 11वां भाव है, यानी लाभ स्थान। सोचिए, साल का आखिरी दिन और चंद्रमा लाभ भाव में, इससे बेहतर संयोग क्या हो सकता है। 31 दिसंबर को बिजनेस के लिए सबसे उत्तम दिन कहा गया है। अगर आप व्यापारी हैं तो साल की क्लोजिंग जबरदस्त मुनाफे के साथ होगी। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 31 तारीख को निवेश बढ़ाने का संकेत है, यानी समझदारी से किया गया निवेश आपको लंबा लाभ देगा। शाम होते होते आप दोस्तों और सोशल सर्कल में घिरे रहेंगे। 11वां भाव दोस्तों का है। आपकी न्यू ईयर पार्टी शानदार रहेगी। आप खुश रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे और 2026 का स्वागत खुले दिल से करेंगे। जश्न के बाद अब हकीकत में लौटने का समय होगा। 2, 3 और 4 जनवरी को चंद्रमा मिथुन राशि की ओर बढ़ेंगे, जो आपका 12वां भाव है। यहां पहले से गुरु वक्री अवस्था में है। 12वां भाव खर्चे, एकांत और मोक्ष का है। 2, 3 और 4 जनवरी को आपको थोड़ा संभलना है। पार्टी के बाद आपकी जेब खाली हो सकती है, खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, आप थोड़ी थकान महसूस करेंगे, भीड़ भाड़ में रहने का मन नहीं करेगा। आप चाहेंगे कि बस घर पर रहें और आराम करें। ये समय आत्मचिंतन का है। वीकेंड पर बाहर घूमने जाने से बेहतर है कि घर पर रहकर 2026 की प्लानिंग करें। ज्यादा भागदौड़ आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। अब हम जीवन के अलग अलग क्षेत्रों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले करियर और पैसा। कर्क लग्न वालों,
जैसा मैंने बताया, छठे भाव में ग्रहों का क्लस्टर आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बना रहा है। जो लोग एमएनसी में काम करते हैं या कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, उनके लिए यह हफ्ता टारगेट पूरा करने का है। मंगल की दृष्टि आपके काम की गति बढ़ा देगी, लेकिन सावधान रहें, बुध के छठे भाव में आने से आप बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी करने वाले हो सकते हैं। सहकर्मियों की गलतियां निकालते वक्त अपनी भाषा का ध्यान रखें, वरना बेवजह के दुश्मन बन सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य और मंगल का छठा भाव में होना अति उत्तम है। कंपटीशन में विजय पाने का योग है। व्यापारियों के लिए विशेष रूप से 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का समय ग्रोथ का है। अगर आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मेडिकल या सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा है तो आपको नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। 31 दिसंबर को कोई बड़ी डील फाइनल करने की कोशिश करें। अब मैं बात करना चाहूंगा अपने परिवार की धुरी यानी मेरी गृहिणी माताओं और बहनों के बारे में। अक्सर राशिफल में आपकी चर्चा तम होती है, लेकिन सच तो यह है कि ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव घर के माहौल पर आप ही के जरिए पड़ता है। कर्क लग्न की गृहिणियों के लिए यह हफ्ते की स्थिति बहुत दिलचस्प है। आपके छठे भाव में 4 ग्रह सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं। छठा भाव होता है डेली रूटीन का, सेवा का और घर के कामकाज का। इस हफ्ते आप एक सुपर वुमन के मोड में रहेंगे। घर की सफाई हो, न्यू ईयर की डेकोरेशन हो या किचन का मैनेजमेंट, आप इतनी फुर्ती से काम करेंगी कि सब हैरान रह जाएंगे। मंगल आपको थकने नहीं देगा, लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। छठा भाव नौकर चाकर का भी होता है। चूंकि यहां उग्र ग्रह है तो हो सकता है कि आपकी मेड या हेल्पर्स के साथ आपकी तू मैं हो जाए। वो छुट्टी पर जा सकते हैं या काम बिगाड़ सकते हैं। इसलिए इस हफ्ते अपने हेल्पर्स पर गुस्सा करने से बचें, वरना सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। इसके साथ ही केतु आपके दूसरे भाव में है। न्यू ईयर के आसपास घर में मेहमान आएंगे, खाना पीना होगा। काम के प्रेशर में आपकी वाणी थोड़ी चिड़चिड़ी हो सकती है। हो सकता है कि आप पति या बच्चों को डांट दें और बाद में आपको बुरा लगे। मेरी सलाह है कि जब भी गुस्सा आए, एक गिलास ठंडा पानी पिए। 31 तारीख को जब चंद्रमा 11वें भाव में होंगे तो आपकी होस्टिंग की बहुत तारीफ होगी। आपके द्वारा बनाई गई डिशेस सबको पसंद आएंगी। हफ्ते की शुरुआत और मध्य में आप बहुत भागदौड़ करेंगी, लेकिन जैसे ही 2 जनवरी शुक्रवार आएगा, चंद्रमा 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वां भाव विश्राम का है। वीकेंड पर आपका शरीर जवाब दे सकता है। कमर दर्द या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। मेरी सलाह यह है कि 2 और 3 जनवरी को घर के काम से छुट्टी ले। ये समय शॉपिंग या घर के लिए खर्चे का भी है, लेकिन अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। आप पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं, लेकिन इस वीकेंड अपना ख्याल रखना सबसे जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा यानी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। पैसे के मामले में स्थिति मिली जुली है। 29, 30 और 31 को पैसे का प्रवाह अच्छा रहेगा। रुका हुआ पैसा मिल सकता है, लेकिन सावधान, 2 जनवरी से खर्चे का मीटर तेजी से घूमेगा। गुरु 12वें भाव में है, जो शुभ खर्च कराते हैं, जैसे धार्मिक कार्य या दान, लेकिन चंद्रमा के साथ मिलने पर ये इमोशनल होकर खर्च भी करा सकते हैं। मॉल में जाकर वो चीजें ना खरीदें जिनकी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं दिल के मामलों की। देखिए, शुक्र जो प्रेम और रोमांस के ग्रह हैं, इस समय छठे भाव में पीड़ित हैं। उनके साथ सूर्य और मंगल जैसे उग्र ग्रह बैठे हैं। इसका मतलब है कि प्रेम जीवन में अहंकार और टकराव की संभावना है। हो सकता है न्यू ईयर की प्लानिंग को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच बहस हो जाए। आप शायद काम में इतने व्यस्त हों कि पार्टनर को समय न दे पाएं। इस हफ्ते लॉजिक का इस्तेमाल ऑफिस में करें, रिश्तों में नहीं। अगर पार्टनर गुस्सा हो तो बहस करने की बजाय चुप रहना ज्यादा बेहतर होगा। छठा भाव सेवा का है। अपने पार्टनर की मदद करें, उन्हें सेवा भाव से जीते, बहस से नहीं। वैवाहिक जीवन में सप्तमें शनि 9वें भाव में है, जो अच्छी स्थिति है, लेकिन 7वें भाव पर ग्रहों की दृष्टि रिश्तों को टेस्ट कर सकती है। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी तकरार हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती। बस 8वें भाव के राहु का ध्यान रखें। ससुराल पक्ष के साथ किसी भी पॉलिटिक्स या गॉसिप का हिस्सा ना बने। परिवार में एक बहुत जरूरी चेतावनी है। केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव वाणी का है।
केतु का काम है काटना या अलग करना। अनजाने में आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं जो आपके परिवार वालों को चुभ जाए। हो सकता है आप सच बोल रहे हो, लेकिन आपका तरीका कड़वा हो सकता है। इस हफ्ते, विशेषकर जब चंद्रमा 2 और 3 तारीख को 12वें भाव में हो, मौन रहना एक औषधि का काम करेगा। आखिर में, सबसे महत्वपूर्ण, आपकी सेहत और शिक्षा। कर्क लग्न वालों, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन सतर्क करना मेरा फर्ज है। आपके छठे भाव में 4 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र बैठे हैं। यह शरीर में अग्नि तत्व को बहुत बढ़ा देता है। आपको एसिडिटी, सीने में जलन या स्किन रैश की समस्या हो सकती है। बुध के यहां आने से घबराहट हो सकती है। राहु 8वें भाव में है, जो 25 से 26 दिसंबर को तनाव दे चुके हैं। उसका असर अभी भी बाकी है। मसालेदार खाना पूरी तरह त्याग दें। खूब पानी पिए। वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि मंगल चोट पटक का कारक भी है। छात्रों के लिए यह हफ्ता गोल्ड माइन है, विशेषकर जो छात्र लॉ, मेडिसिन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। छठे भाव का एक्टिवेशन आपको एक फाइटिंग स्पिरिट देगा। आपका फोकस बहुत शार्प रहेगा। 29 और 30 तारीख को, जब चंद्रमा 10वें भाव में होंगे, अपनी पढ़ाई का सबसे कठिन टॉपिक उठाएं। आप उसे आसानी से समझ लेंगे। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे हफ्ते को 3 लाइनों में समेटें। पहला, 29 से 30 दिसंबर को आप करियर में छा जाएंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी। दूसरा, 31 दिसंबर को आपकी जेब भारी रहेगी। निवेश और लाभ का समय है। और तीसरा, 2 जनवरी के बाद सेहत और खर्चों पर लगाम लगाएं। वाणी मीठी रखें। आपका लकी रंग क्रीम और लाल रहेगा और लकी नंबर 2 और 9 है। अब समय है रामबाण उपायों का। समस्या है तो समाधान भी हमारे वेदों में ही छिपा है। इस हफ्ते छठे भाव की ऊर्जा बहुत ज्यादा है और 12वें भाव में व्यय है। संतुलन बनाने के लिए ये 3 उपाय जरूर करें। पहला उपाय, मंगल और सूर्य की शांति के लिए। चूंकि छठे भाव में अग्नि तत्व ज्यादा है, इसलिए रोज सुबह तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ी सी रोली और अक्षत मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और शत्रुओं का नाश होगा। दूसरा उपाय, बुध और गणेश उपासना। 29 तारीख को बुध का गोचर हो रहा है। बुधवार यानी 31 दिसंबर के दिन, नए साल की पूर्व संध्या पर भगवान गणेश को 21 दूर्वा चढ़ाए और उन्हें गुड़ का भोग लगाए। प्रार्थना करें कि नया साल आपके करियर में स्थिरता लाए। तीसरा उपाय, केतु और 12वें भाव के लिए। अपनी वाणी को शुद्ध रखने के लिए और फालतू खर्चों से बचने के लिए माथे पर केसर का तिलक रोज लगाएं। और हो सके तो हफ्ते में एक बार किसी स्ट्रीट डॉग को दूध या बिस्किट खिलाएं। केतु शांत रहेंगे तो परिवार में क्लेश नहीं होगा। दोस्तों, 2026 दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ग्रह अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा, ग्रह सिर्फ संकेत देते हैं, कर्म आपको करना है। गजकेसरी योग का लाभ तभी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे। नया साल आपके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लेकर आए, यही मेरी आपके एस्ट्रो फ्रेंड की कामना है। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत करें। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमें और मेहनत करने की प्रेरणा देता है। कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम या ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम पूरे साल ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।